माँ जी, यह बोझ नहीं है, पुण्य का काम है। सुनिए, आजकल माँ जी खाना ठीक से नहीं खाती है। रसोई से निपट कर कमरे में आकर पति के बगल में बैठते हुए रजनी ने यह बात अपने पति को बताना ज़रूरी समझा। लेकिन रजनी की बात सुन उसका पति रुपेश तनिक हैरान हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। माँ जी इधर हफ्ते भर से हर रोज़ अपनी थाली में से रखी 4 रोटियों में से 2 रोटी निकालकर अलग कर लेती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? घर के डस्टबिन में घर के लोग रोटियों को फेंका हुआ देखा लेंगे सोचकर आंचल में समेट माँ जी सोसाइटी के गेट की ओर चली जाती हैं। मतलब तुम कहना चाहती हो कि माँ को घर के भोजन की कद्र नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आजकल माँ जी सिर्फ 2 रोटियां ही खाती हैं। उनकी सेहत खराब होने की चिंता लगी रहती है मुझे, इसलिए मैंने यह बात आपको बता दी बस। यह कहते हुए रजनी कमरे से निकलकर वापस रसोई की ओर चली गई। लेकिन पत्नी की बात सुनकर रुपेश सोच में पड़ गया कि आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही है। रुपेश की माँ शारदा जी बहुत ही सुलझी हुई शांत प्रवृत्ति की महिला थी। रुपेश और उसकी पत्नी रजनी शारदा जी का पूरा ख्याल रखते थे, इसलिए बहू या बेटे से नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। खैर, रुपेश ने अपनी माँ के मन की बात जानने की ठान ली। उस दिन रविवार होने की वजह से रुपेश के दफ्तर की छुट्टी थी, इसलिए वह घर पर ही था। नियत वक्त पर रुपेश की माँ शारदा जी स्नान ध्यान कर भोजन के लिए बैठी थी, लेकिन रुपेश की निगाहें अपनी माँ पर ही टिकी रहीं। आज भी शारदा जी ने थाली में पड़ी 4 रोटियों में से 2 रोटी थोड़ी सब्जी के साथ निकाल कर अलग रख ली और बाकी की 2 रोटियों को बड़े प्रेम से खा लिया और भोजन के तुरंत बाद थोड़ी देर बाहर टहल कर आती हूँ कहकर शारदा जी उन 2 रोटियों को अपने आंचल में समेट घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गईं। शारदा जी के घर से निकलने के थोड़ी देर बाद जिज्ञासावश रुपेश भी अपनी माँ के पीछे हो लिया। शारदा जी बिना कहीं रुके सोसाइटी के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थी और रुपेश उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। सोसाइटी के मेन गेट पर सोसाइटी का बुजुर्ग दरबान अपनी ड्यूटी पर मौजूद था और शारदा जी को देखते ही उसने हाथ जोड़कर अभिवंदन किया। शारदा जी ने अपने आंचल में से रखी दोनों रोटियां उस दरबान की ओर बढ़ा दिया और सोसाइटी के मेन गेट से बाहर टहलने निकल गईं। दरबान ने रोटियों को ऐसे ग्रहण किया मानो वह 2 रोटियां सिर्फ रोटियां नहीं, जैसे भगवान का प्रसाद हो। लेकिन रुपेश पर नजर पड़ते ही दरबान कृतज्ञ भाव से बोल उठा, साहब, माता जी को तो मैं रोज प्रणाम कर लेता हूँ, लेकिन मैडम को आप मेरी तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा। किस बात के लिए? उस बुजुर्ग दरबान की बात सुनकर रुपेश को हैरानी हुई, लेकिन वह बुजुर्ग दरबान रुपेश को बताने लगा, एक दिन मैं चक्कर खाकर माताजी के सामने यहीं गिर गया था। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रुपेश को दरबान के प्रति फिक्र हुई, लेकिन दरबान मुस्कुराते हुए आगे बताने लगा, नहीं साहब, अब मैं ठीक हूँ। असल में मेरा बेटा और बहू दोनों महीने भर के लिए गांव गए हैं, इसलिए मैं रोज़ सुबह बिना कुछ खाए ही ड्यूटी पर चला आता हूँ। उस दिन यहाँ जानने के बाद माताजी ने शायद मैडम को यह बात बता दी और मैडम हर रोज़ माताजी के हाथ से मेरे लिए 2 रोटी भेज देती हैं। मैडम बहुत दयालु हैं साहब। इतना कहते कहते दरबान की आंखें नम हो गईं।
और दरबान की बात सुनकर रुपेश उल्टे पांव अपने घर की ओर लौट गया। घर पहुंचकर रुपेश ने रजनी को अपने पास बुलाकर सारी बात बताई। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक सी हुई। शारदा जी बाहर से टहलकर घर वापस आ चुकी थी। माँ जी, आप हफ्ते भर से रोज सिर्फ 2 रोटियां खा रही हैं, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या मैं इतनी पराई हूँ? रजनी की आंखें भर आई, लेकिन शारदा जी ने आगे बढ़कर बहू को बाहों में भर लिया। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी इतनी सेवा करती हो कि तुम पर और अधिक बोझ डालना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए। नहीं माँ जी, यह बोझ नहीं, पुण्य का काम है। मैं कल से 2 रोटी ज़्यादा बनाकर अलग से पैक कर दिया करूँगी, ताकि आप भरपेट भोजन कर तन और दूसरों के प्रति दया भाव रखकर मन से सेहतमंद रहें। अपनी माँ की संतुष्टि और अपनी पत्नी की समझदारी देख रुपेश का हृदय बिना भोजन किए ही अचानक तृप्त हो उठा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।